लेता जा रहा है। आज भी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली प्रदेश के अलग अलग जो है जिलों से, अलग अलग गांव से यहाँ पर पहुंची हैं और किसान की बेटियां यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली पे मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज भी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां आई हैं? भैया मोर्चा संभालने के लिए तैयार नहीं है, संभाल रखा। ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठे नहीं है, चला के घर से आते हैं। मोदी जी ने परेशानी इतना कर रखा, क्या करें बताइए आप जी। तो संभाल रखा मोर्चा पूरा, हिम्मत के साथ में आंदोलन को अच्छे से समर्थन देंगे और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। जहां तक मोदी जी कहेंगे वहां तक लेके जाएंगे इसको। 26 जनवरी को लेकर कुछ कह रही थी आप? मैं 26 जनवरी को लेकर ये कह रही थी आप सभी लोग तैयार रहना और जुड़वाते हैं ट्रैक्टर 20-25 और 26 जनवरी पे चलेंगे इंडिया गेट पे परेड करने के लिए भारत का झंडा लगा करके। ठीक है, हम भी शामिल हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? हम भी तो इस देश के हैं ना, हम भी इस देश के वासी हैं। और जरूरी थोड़ा है कि 26 जनवरी पे नेता ही शामिल हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। एक सवाल ये है कि मोदी जी लगातार कहते हैं हम गरीब परिवार से हैं, हम किसान के बेटे, हम गरीब के बेटे हैं, तो आज जो किसान सड़क पर हैं तो क्यों बात नहीं? आज सुबह से इतने इंटरव्यू हुए हैं, उनमें सबसे अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपको बता दूं, जो मोदी जी बताते हैं गरीब परिवार से हैं, गरीब हैं। देखिए 10 लाख का सूट पहनने वाले गरीब हो गए, 1.5 लाख का पेन रखने वाले गरीब हो गए, ठीक। और हम 1000-2000 रुपए की जींस पहन लेते हैं, हम आतंकवादी हो गए। अब मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहले वो जाएं सरकारी खाते में अपना इलाज कराएं, अपने ब्रेन को अच्छे से रिलैक्स करें। बौखला रहे हैं वो व्यापारियों की, उनके ऊपर प्रेशर है और अब देश के किसानों का, अब उनको वो बौखला रहे हैं, उनके माइंड में प्रॉब्लम हो गई है। भैया पहले इलाज कराएं वो। राजनाथ सिंह अभी भी कह रहे थे, राजनाथ सिंह किसानों को, आज किसान दिवस भी है तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत अभिनंदन, और साथ में उन्होंने कहा कि आज उम्मीद है कि किसान अपना आंदोलन आज खत्म कर लेंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है किसान आज आंदोलन खत्म कर लेगा? और दूसरी बात, राजनाथ सिंह है क्या? ये जो किसानों का यहाँ सिस्टम चल रहा है इसको कौन देखेगा? कौन देखेगा? कृषि मंत्री। तो आए कृषि मंत्री जी बात करें इस बात पर, उनका क्या मतलब है बात करने का? भैया रक्षा मंत्री है, रक्षा देश पे बॉर्डरों पे अच्छे सिक्योरिटी की व्यवस्था करें और जो अच्छे नागरिक हैं हमारे देश के उनको सिक्योरिटी जो दे रहे हैं, जैसे रामदेव जी हैं उनको दे रहे हैं, उनकी चापालूसी करके अच्छी सिक्योरिटी उनको दे, उस चीज का वो ध्यान रखें। ये एक किसानों का मुद्दा है भैया, इस पे कृषि मंत्री आके बात करें, ना कि पीयूष गोयल आके बात करें और राजनाथ सिंह जी बात करें। ये सब ना करें आके बात इस पे, ठीक है? किसान के मुद्दे पे कृषि मंत्री ही बात करें पहले। एक सवाल ये भी है, जब किसान का ये सरकार कह रही है किसान के हित में है, किसानों का कहना है कि हमारे हित में है तो हमें ये नहीं हित नहीं चाहिए, किसानों का कहना है, तो क्या लग रहा है किस दबाव में है सरकार? आप एक बात बताइए, वो लोग बोलते हैं किसानों के हित में है, एक समझ में बात नहीं आती, ये लोग नेता बनते ही कौन सी PhD कर लेते हैं जो ये हमको समझाने के लिए बैठे हुए हैं? भैया इतने लोगों को ये समझा सकते हैं, इतने सारे लोग उनको नहीं समझा सकते हैं क्या? और जो ये किसानों के हित में होता तो आज देश का किसान यहाँ सड़कों पे पड़ा होता? नहीं ना, आज किसान यहाँ है, वो वैनिटी वैन में घूम रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं ना कि विपक्षी दल इनको भड़का रही है इसलिए सड़क पे आ गए। भैया आप ये बताइए, आपको हम भड़का सकते हैं? अपने बच्चे को 5 साल के को आप ये कह दो यहाँ बैठ जाए, अगर उसका मन नहीं होगा तो बैठेगा, नहीं तो दूसरा हमें कैसे भड़का देगा? भैया आजकल तो बच्चे इतने फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, छोटे छोटे भी, उन्हें भी आप नहीं भड़का सकते। जो उसको सही गलत लगेगा उस हिसाब से बच्चा चलेगा। तो ये पूरा देश का किसान भड़का रखा विपक्षी दल ने, कितनी बड़ी बात है। ये लोग दावा करते हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, तो ऐसी क्या आफत आ गई जो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि विपक्षी दल इनको भड़का रहा है? ऐसी कौन सी आफत आ गई बताइए? एक सवाल ये भी है, किसान के बेटे आजकल जींस भी पहनने लगे हैं, ये भी मंत्री जी कहना है। मंत्रियों का या आपका? पहले ये बता दो। मंत्री जी का ये बयान है, इसलिए मैंने कोट किया बयान। हाँ भैया, अब आप मेरी एक बात सुनिए, किसानों के बच्चे जींस नहीं पहन सकते, इनको इतना नहीं पता। ज्यादा दूर मत जा भाई, 15 किलोमीटर जा, नोएडा में फॉर्च्यूनर में स्कॉर्पियो में गोबर हुआ है, ठीक। और क्या हम जींस नहीं पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? ये 10 लाख का सूट पहन सके हमारे पैसों का, क्योंकि वो सब हमारा है जो ये यूज करते हैं, उनका कुछ नहीं है। उनकी चाय की दुकान थी, चाय की दुकान में क्या रुपए महीने के कमाते हैं वो बताइए? वो सब हमारा ही है ना। 10 लाख का सूट पहन सकते हैं हम, 2-4 हजार की जींस नहीं पहन सकते क्या? और उनको प्रॉब्लम ही ये है, युवा पढ़ा लिखा हो गया, समझदार हो गया, जींस पहनने लगा, सवाल करने लगे। एक सेकंड, अब मोदी जी से बोलो कि इस पे भी कोई धारा लगा दें जीन्स पहनने के ऊपर। किसानों के बच्चे जीन्स पहनने हैं तो इस पे भी कोई धारा लगनी चाहिए ना, इस पे भी कोई धारा लगाएं, लगवा दो कोई। लेकिन लगवाओगे कौन सी वो हमें बता देना, कभी हमें ना पता चले, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होगा ना, क्योंकि ज्ञानी सर्वज्ञानी नरेंद्र मोदी जी और आपका अमित शाह जी, अडानी अंबानी जी सर्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है वो, हमें तो इतना पता नहीं है। धारा भी हमको उनसे पूछ के बता दीजिएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनको समझाने को तैयार हूं। वो एक मिनट मेरी बात सुनिए, किसानों के आगे सिर झुका करके हाथ जोड़ करके इतना फंडा करना क्यों चाहते हैं? वो सिर्फ इतना फंडा करे, जो 3 धप्पे लगाए उन्हें हटा दे, बात खत्म। क्यों झुकाना चाह रहे हैं वो सिर? क्योंकि उनकी गलती है उनकी। मैं बताऊं आपको दबाव क्या है?
जाके पूछ लेना उनसे। अडानी अंबानी जी ने उनसे जबरदस्ती साइन करा लिए और वो बोलते हैं कि अगर ये बिल वापस लिया तो प्रधानमंत्री बदल देंगे। ये उनके झंझट हो रहा है और कोई बात नहीं है, यही बात है। और ये तगड़ा सींग हिलज गया किसानों से, ठीक। और ये है ना, हारने वाले नहीं है। और ये जो मुद्दा फंस गया ना, ये किसानों का और नेताओं का फंस गया। भैया सींग किसी और से इल्झाया होता तो अब तक निकल जाता, अब ये फंस गया किसानों से। इन्होंने कोली भर ली, कहना हमारे भाई साहब का भालू की, अब कैसे छूटेगा बताइए आप जी। एक तरफ आपने जैसा कहा, एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ उद्योगपति हैं, तो क्या करें भैया? उद्योगपति कैसे जीत जाएंगे? उद्योगपति देश में कितने बताओ आप? 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख। और किसान जो कितने देश में? अरे भैया जो देश का अन्नदाता जीतेगा वही, क्योंकि वो सच्चाई पे अडिग है, ठीक है, वो सच्चाई पे अडिग है, सच बात पे टिका हुआ है, वही जीतेगा बस। अरे भैया अगर हमारे बच्चों पे पहनने में पाबंदी लगावेंगे, ये बच्चे हमारी मेहनत की कमाई के कपड़े पहन रहे, हमारी मेहनत की कमाई का खा रहे हैं। नू बता, मोदी 10 लाख का सूट पहना हो, किसकी कमाई का खा रहा? ना इनका गृहस्थी है ना परिवार है। इन्हें एक कोई योगी और मोदी ने कमंडल लेकर पहाड़ों पे चला जाना चाहिए था, और ये यहाँ देश चला रहे हैं। इन्हें बच्चों की परवरिश का क्या पता? हमें पता ना, हमारी बच्ची इंटरनेशनल शूटर है। हम कह रहे हैं हम जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। ये किसान की बेटी इंटरनेशनल शूटर है, हमने बनाई, मेहनत की कमाई से बनाई है। अब बताओ उसे क्या प्रॉब्लम है? उन्हें बैठो को नारंगी चोले पहन के माला लेकर रुद्राक्ष की जावे बस उनका काम है मंदिर में बैठ के घंटा बजाएं। और हमारे जैसे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो अर्ध ज्ञानी हैं, उन्हें संपूर्ण ज्ञान का आगाज कराएं। वो उनका बस इतना काम है। देश चलाने वालों को देश चलाएं, और चाय बनाने वाले चाय बनाएं, और मंदिर में घंटा बजाने वाले भैया घंटा बजाएं, तभी तो देश की तरक्की होगी।